तो वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। दोस्तों चलिए आज हम बहुत ही अच्छे कॉन्सेप्ट पर बात करने वाले हैं और मैं आपको बेसिक टू एडवांस आपको सिखाने वाला हूं चीज़ों को जो कि आपके बहुत ही काम आने वाला है। जो मार्केट मेकर हैं उनके बारे में, जो स्मार्ट मनी है उसको हम कैसे स्टेप बाय स्टेप सीखेंगे वो चलिए हम वीडियो में बने रहेंगे। आज पहला स्टेप है जो कि आपको दिख रहा होगा और आपने थंबनेल में जैसे कि देखा होगा। आज ये हमारा पहला स्टेप है इस स्मार्ट मनी कॉन्सेप्ट का, जिसमें हम आप बताएंगे, बेसिक डिस्कशन करेंगे। उसके बाद जैसे जैसे मुझे अगर आप लोगों के साथ जो है अच्छा लगता है और आप लोग रिस्पॉन्स करते हैं तो मैं अगला वीडियो जो है डालूंगा। इसमें हमारे पास कम से कम 10 से 20 लेक्चर होने वाले हैं। इसको और इससे ज्यादा भी हो सकते हैं। अगर आपको समझ में नहीं आएगा तो उसके हिसाब से मैं लेक्चर जो है छोटे छोटे बनाऊंगा। अदरवाइज मैं एक दो घंटे के लेक्चर भी डाल सकता हूं, मुझे प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन बस प्रॉब्लम ये होगी कि आप लोगों को समझ में नहीं आएगा। ठीक है, तो जैसे आप लोग रिस्पॉन्ड करेंगे वैसे ही मैं यहाँ पर बनाने वाला हूँ चीजों को। इसमें हम समझने वाले स्मार्ट मनी कॉन्सेप्ट किसे कहते हैं, प्लस उसके बाद आईसीटी जो है उसको समझेंगे। उसके बाद यहां तक कि हम वेब थ्योरी भी यहां पर जो है समझने वाले। मैं एक सीरीज स्टार्ट करने वाला हूं जिसमें पहले तो एसएमसी होगी, पहले हमारे पास एसएमसी होगी, उसके बाद जो है आईसीटी होगी, उसके बाद जो है इलियोड वेब थ्योरी होगी। ठीक है, 3 सीरीज हम शुरू करने वाले हैं जिसमें आपको जो है अगर आप इंटरेस्टेड हैं तो आप जरूर बने रहिएगा इस चैनल पर। तो सबसे पहले अब हम जो है आज हम क्या क्या डिस्कशन करने वाले हैं स्मार्ट मनी कॉन्सेप्ट में। सबसे पहले हम समझ लेते हैं स्मार्ट मनी होती क्या है। स्मार्ट मनी कोई गॉड नहीं है, लेकिन वो गॉड ही है भगवान स्टॉक मार्केट के। वो है मार्केट मेकर। मार्केट मेकर कौन हो सकता है? मार्केट मेकर हो सकता है बड़ा बड़ा जो है पैसा। बड़ा पैसा ही स्मार्ट मनी है। और बड़ा पैसा किसके पास होता है? हेज फंड के पास। ठीक है, हेज फंड के पास होगा, बैंक के पास होगा, देन बड़े बड़े जो है इंस्टीट्यूशनल जो होते हैं उनके पास होता है। ठीक है, म्यूचुअल फंड हो गए, ETF हो गए, बहुत सारे एक्स्ट्रा। तो उसमें उन लोग वो है मार्केट मेकर। और हम लोग कौन है? हम लोग जो है उनके बिछाए हुए जाल में फंसने वाले जो है रिटेलर। वो ऐसे ऐसे मकड़ी की तरह जाल बिछाते हैं ये जाल में, और जो है इस पूल में हम लोग फंस जाते हैं। अब जस्ट एग्जांपल में दिखाता हूं। यहां पर जो है, यहां पर आपको दिखा देता हूं, अभी मैं दिखा देता हूं। आपने देखा होगा ये इंडिया बिक्स है। जस्ट आप समझ लीजिए मार्केट। ठीक, मैं मार्केट में भी समझा दूंगा। इंडिया बिक्स है, आप समझ सकते हैं। यहां से बड़े प्लेयर ने सेलिंग की। ठीक, बड़े प्लेयर ने सेलिंग की, यानी बड़े प्लेयर कौन? स्मार्ट मनी है। स्मार्ट मनी ने यहां पर सेलिंग की। देन यहां पर कौन आया? यहां पर आप देखते हैं कि आप जहां पर इंटर होते हैं आपका एसएल चला जाता है। यहां पर कौन इंटर हुआ? यहां स्मार्ट मनी नहीं इंटर थी, यहां पर स्मार्ट मनी थी। यहां पर जो पुल हमारे लिए बनाया गया था, जाल बिछाया गया था, उसमें हम लोगों ने यहां पर एंट्री मारी। ठीक, यहां पर बड़े प्लेयर ने एग्जिट करके इसमें एंट्री हुई और इसमें यहां तक पूरा पोजीशन एग्जिट कर लिया। देन यहां पर छोटे प्लेयर यानी हम जैसे रिटेलर यहां पर फंस गए। जिसके पास 10,000 20,000 करोड़ है वो स्मार्ट मनी। वो ट्रेंड लाइन पर थोड़ी ना अपना 10,000 20,000 करोड़ लगाएगा। वो किसी इंडिकेटर पर तो नहीं लगाएगा ना। क्या वो 20,000 करोड़ एक इस ट्रेंड लाइन के भरोसे लगा देगा? क्या ईएमए के रिजेक्शन पर क्या वो 10,000 करोड़ की बाइंग कर लेगा? आप ही समझिए। ईएमए किसके लिए बनाया गया? ईएमए हमारे लिए बनाया गया, वो उनके लिए बनाया ही नहीं गया। ईएमए बनाया कौन है? ईएमए बनाए हैं मार्केट मेकर। यानी हम ईएमए के भरोसे करें काम और वो लोग हमको ट्रैप कर दें। हम डब्ल्यू कौन बताया है? मार्केट मेकर ने। डबल टॉप कौन बनाया है? मार्केट मेकर ने। दैट्स इट। ठीक, वेज पैटर्न, फ्लैग एंड पोल, ये सारे पैटर्न जो है मार्केट मेकर बनाते हैं। ठीक, तो अब उसमें हमको विश्वास कब होता है? क्योंकि हमारे को 10 में से अगर 2 बार टारगेट नहीं मिलेगा फ्लैग एंड पोल पैटर्न में, जब यहां से ब्रेकआउट करता है तो हम इसमें विश्वास ही नहीं करेंगे। इसलिए हमको 2 बार टारगेट दिलाया जाता है ताकि हम यहां पर पैसा लेके आते रहें और ये लोग जो है यहां पर हमको खाते रहें। तो स्मार्ट मनी कहां पर क्या करता है, कहां नहीं करता है, उसके हिसाब से अगर आप ट्रेड करेंगे तो ही आप प्रॉफिटेबल हो सकते हैं, अदरवाइज कुछ नहीं हो सकता। ध्यान से सुनिएगा, ये आज पहला लेक्चर है। जस्ट बिगिनिंग लर्निंग जो होती है वो इसी तरह स्टार्ट होती है। सो सारी चीजों को समझिएगा कि हम फ्लैग एंड पोल पैटर्न में लेते हैं और जो यहां तक जाता है मार्केट फिर रिवर्स कैसे कर जाता है। एसएल क्यों ले गया? डब्ल्यू बनता है और यहां तक जाता है, उसके बाद ये आ जाता है, आपने देखा होगा। ठीक, मार्केट चलता है फ्यूल से। अब फ्यूल कौन है? फ्यूल है हम लोग रिटेलर। बिना आपको यहां से जाना है, मान लीजिए आप कहीं भी जा रहे हैं, यहां से आपको दिल्ली जाना है। ठीक, मान लीजिए आप लखनऊ में, आपको दिल्ली जाना है, तो आपको कितना फ्यूल तो आप पहले गाड़ी में भरेंगे ना। गाड़ी में फ्यूल भरने का मतलब क्या है? आप कुछ दूर जाने के लिए आपके पास इतना लिमिटेड फ्यूल नहीं भर सकती कि आप डायरेक्ट पहुंच जाए। ठीक, मार्केट भी सेम करता है। मार्केट करता है कि पहले कुछ दूर के लिए फ्यूल इकट्ठा करता है, लाइक दिस। ये फ्यूल फिलिंग है मार्केट के लिए। जो कंसोलिडेशन होता है एक डिस्ट्रीब्यूशन के बाद, वो फ्यूल फिलिंग करता है अपने लिए एक डायरेक्शन पकड़ने के लिए। उसके बाद एक मैनिपुलेशन होती है, देन उसके बाद डिस्ट्रीब्यूशन होती है। मार्केट हमेशा ऐसे नहीं चलता है, कैसे ऐसे चलता रहेगा, नो। मार्केट एक ऐसा चलता है, देन एक ऐसे फेसे में जाता है, फिर उसके बाद ये पकड़ता है या तो ये पकड़ता है। ठीक, तो ये हमारा पहले डिस्ट्रीब्यूशन था। ओके, उसके बाद ये था हमारा
एक्यूमुलेशन, मैं आगे चीज़ों को आपको समझाऊंगा, बहुत बेहतरीन तरीके से आपको समझाने वाला चीज़ों को, इसलिए आप ध्यान रखिएगा, चीज़ों को सीखिएगा। चैनल में नए हो तो चैनल इसलिए आपके लिए खोला ही हूँ, मुझे जरूरत नहीं थी ब्रदर, आप लोगों के लिए ही मैं सोचा कि यार कोई जानता नहीं है, कोई ईएमआई बता रहा है, कोई ट्रेड लाइन बता रहा है, कोई एक लाइन खींच दे रहा है इस तरीके की, यहाँ सपोर्ट है, यहाँ से क्या वो 10,000 करोड़, आप खुद सोचिए, क्या इस लाइन के भरोसे आप 10,000 करोड़ लगा दोगे? नहीं लगा दोगे। 10 रुपए लगा सकते हो, क्योंकि उसमें से आप 10 रुपए, लेकिन 10,000 करोड़ नहीं लगा सकते ब्रदर, आप खुद इमेजिन करिए। तो वो जो 10,000 करोड़ लगा रहा है वो क्या जानता है कि वो यहां पर लगा रहा है, क्या जानता है यहां पर कि यहां से निकाल रहा है और यहां पर आप खरीद रहे हो। ठीक, तो इन चीजों को आपको ध्यान रखना है, वही चीजें मैं आपको यहां पर सिखाने वाला हूं। तो सबसे पहले हमारा टॉपिक क्या था कि हम फ्यूल भरेंगे। फ्यूल कार हम ले जाते हो, कार फ्यूल भरती है, ठीक है, तो कुछ दूर के लिए चलती है, फिर पेट्रोल पंप पर रुकती है, रेस्ट करती है, वहां पर इंजन गर्म होता है, तो फिर फ्यूल भरती है, देन उसके बाद फिर जाती है, सेम मार्केट करता है। तो मार्केट पहले हमारा ए, ठीक, एम, डी, इस पेज में मार्केट हमारा चलता है, एक्यूमुलेशन, मैनिपुलेशन, डिस्ट्रीब्यूशन। ठीक, समझ गए आपको बात? यानी मार्केट जो है हमारा इस पेज में चलता है, एक्यूमुलेशन, मैनिपुलेशन एंड डिस्ट्रीब्यूशन। ठीक, सबसे पहले हमारा मार्केट यहां पर किया डिस्ट्रीब्यूशन, कुछ भी हो सकता है, पहले एक्यूमुलेशन यहां हुई तो इसलिए डिस्ट्रीब्यूशन यहां हुई, मैनिपुलेशन करने के लिए ऊपर गया पहले, देन फिर डिस्ट्रीब्यूशन किया, अभी फिर अगेन यहां पर एक्यूमुलेशन कर रहा है, देन अगेन एक मैनिपुलेशन करेगा, देन फिर डिस्ट्रीब्यूशन करेगा, या इस तरह करेगा, देन इस तरह करेगा। तो कहने का मतलब यह है कि हमको ना तो मैनिपुलेशन में रहना है, मैनिपुलेट कहां हो सकती है, सब लॉजिकली चीजें होती है ब्रदर, बिना लॉजिक के ना मैनिपुलेट होता है ना ही कुछ होता। अगर आपको बेहतरीन नॉलेज है ना तो आप मार्केट को कैंडल बाय कैंडल देख सकते हैं, यहां पर आएगी, यहां पर आएगी, वहां पर जाएगी, यहां तक जा सकती। फिर मार्केट को कोई भी प्रेडिक्ट नहीं कर सकते, लेकिन फंस तो नहीं सकते ना, जो हमारे लिए जाल बिछाया जा रहा है ऐसे ऐसे वाला, इसमें हम फंसेंगे तो नहीं, हम लोग भी उस मार्केट मेकर के साथ करेक्ट होते चले जाएंगे ऐसे, अगर हम उसको जानते। हमारे पास हम मार्केट मेकर तो नहीं है, लेकिन हम मार्केट मेकर के साथ चल करके अपना जो घाटा होता है उसको बचा सकते हैं, ठीक, उसको बना सकते हैं। तो सबसे पहले आज हम सीखें, आज मैं आपको बता रहा हूं चीजों को कि हम आज सीखने क्या वाले हैं। तो मैं आपको चीजों को थोड़ा सा प्रयास करूंगा सिखाने के लिए। चलिए, हमारे पास ये टॉपिक हम डिस्कशन करने वाले हैं। सबसे पहले एसएमसी किसे कहते हैं, ठीक, आज इसको हम डिस्कशन कर लेंगे, ये हमारा पहला चैप्टर था, एसएमसी किसे कहते हैं। ठीक, एसएमसी है क्या, आप लोग समझ गए होंगे, मार्केट मेकर ही एसएमसी है। स्मार्ट मनी, जहां पर बड़ा पैसा लगता है वो पूरा कंफर्मेशन के साथ लगता है, और कंफर्मेशन कैसे होता है वो चीजें हम सीखने वाले हैं। स्मार्ट मनी कंसेप्ट किसे कहते हैं आप सीख गए। उसके बाद अब हम सीखेंगे इसमें क्या क्या होता है, इसको लर्न कैसे करें स्टेप बाय स्टेप। तो आज आपका ये पहला स्टेप है, आप समझ गए होंगे कि आपको करना क्या है। ठीक, आपको ना सपोर्ट रेजिस्टेंस कुछ नहीं करने। सबसे प्रथम होगा हमारा स्ट्रक्चर मैपिंग, यानी हमारा स्ट्रक्चर जो होता है यूं 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 वाला, तो हमारा पुल बैक क्या यह वैलिड है, क्या यह वैलिड है, क्या यह वाला हाई वैलिड है, क्या यह वाला हाई वैलिड है। यानी जो लोअर हाई का फॉर्मेशन होता है मार्केट में अप ट्रेंड में, कौन सा हमारा जो लोअर लो बना है, जो हाई लोअर हाई बना हुआ हमारा लो पॉइंट, क्या यह वैलिड है या हाई पॉइंट क्या यह वैलिड है। कैसे हम पता करेंगे, हम पता करेंगे स्ट्रक्चर मैपिंग के साथ। ठीक ब्रदर, तो स्ट्रक्चर मैपिंग कैसी करनी है वो हम आगे वीडियो में डिस्कशन करने वाले, इसलिए आप वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल में नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब भी करिएगा, ताकि मैं लाइव भी आ सकूं आप लोगों के सामने, क्योंकि जैसे मेरे सब्सक्राइबर हैं तभी मैं लाइव आ सकता हूं। ठीक, स्ट्रक्चर मैपिंग हो गई। सेम कंडीशन होती है लोअर लो, ठीक, ऐसे चलता है मार्केट, ठीक, एक ऐसा चलता है मार्केट। आप सोचेंगे कि ये ट्रेंड लाइन है, ट्रेंड लाइन नहीं है, ट्रेंड लाइन करके ये ऐसे भी तोड़ भी देता है। तोड़ेगा कब, तोड़ेगा क्या सिचुएशन हो सकती है, सारी चीजें मैं आपको आगे डिस्कस करने वाला। ठीक, तो मार्केट स्ट्रक्चर मैपिंग, ठीक, मैपिंग कैसी करनी है ये चीजें मैं आपको समझाने वाला। उसके बाद आईडीएम क्या होता है, इंड्यूसमेंट जिसको बोलते हैं, इंड्यूसमेंट क्या होता है, बॉस एंड चौक क्या होते हैं, ऑर्डर ब्लॉक किसे कहते हैं, एफएजी किसे कहते हैं, आईएफएससी कैंडल क्या होती है, मिटिगेशन ब्लॉक किसको कहते हैं, ब्रेकर ब्लॉक किसको कहते हैं, ठीक, रिक्लेम ब्लॉक किसे कहते हैं, रिजेक्शन ब्लॉक किसे कहते हैं, एंड वैलिड पुल बाय किसको कहेंगे। सबसे मेन पॉइंट होता है कि हम स्ट्रक्चर मैपिंग, जूडा स्विंग है, प्रीमियम जोन एंड डिस्काउंट जोन, डेली बायस, वीकली बायस, लिक्विडिटी स्वीप, बॉस स्वीप, चौक स्वीप, एलक्यूपी, वेब थ्योरी एक्सेट्रा, सीटीआर थ्योरी, और भी बहुत सारे जो आईसीटी में आते हैं उनको मैं बताने वाला हूं। आप देख सकते हैं यहां से मैं सीआरटी थ्योरी बताऊंगा आपको, वेब थ्योरी बताऊंगा, एलक्यूपी है,
जब चौक स्विप होता है तब क्या सिचुएशन होती है, बॉस स्विप होता है तब क्या सिचुएशन होती है, लिक्विडिटी स्विप होती है, और डेली बाइस, वीकली बाइस, और प्रीमियम जोन, डिस्काउंट जोन, जुड़ा स्विंग, और इधर वैलिड पुल बाय, ये सारी चीजें मैं आपको बताने वाला हूं। और भी बहुत सारी चीजें मैं यहाँ पर पूरा नहीं लिखा हूं, वीडियो थोड़ा ज्यादा लंबी हो जाएगी, पहली वीडियो हो तो आप अच्छा रिस्पॉन्स करेंगे तो मैं सबको बताऊंगा, अदरवाइज फिर मुझे क्या ही पड़ी है। ठीक, तो जिसको पड़ी है उसके लिए मैं बनाऊंगा, और मैं यही करूंगा कि बस मुझे और कुछ नहीं करना है कि लोग सपोर्ट रेजिस्टेंस के बेस बाय ट्रेड करते हैं, ऐसे सपोर्ट है तो यहाँ पर बाय कर लो, ये यहाँ पर ऐसे ले लेता, फिर चला जाता हूँ। ऊपर रेजिस्टेंस है, सेल कर दो, यहाँ पे एक स्पाइक लगा के ऐसे ले गया, फिर चला गया नीचे, तो आपको डायरेक्शन में भी जाता है, रिग्रेट भी होता है, लॉस भी होता है, पैसा भी नहीं कमा पा रहे हो आप। लॉस होता है उसके बाद जानते हो कि आप रेजिस्टेंस पर कि हाँ नहीं सही तो हुए थे, रीजन भी आए ना, क्योंकि वो दिखाया जाएगा आपको ना कि हाँ मैं जा रहा हूँ नीचे, आप सही थे, बस थोड़ा मिस्टेक करिए आपने, फिर जिस दिन आपने एसएल आपने छोटा लगाया, यही आपको समझ में आएगा। यानी आपका ये रेजिस्टेंस पॉइंट है, ठीक, ये रेजिस्टेंस पॉइंट है, जस्ट थोड़ा सा मैं यहाँ पर आता हूँ, ठीक, यहाँ पर ये रेजिस्टेंस पॉइंट है आपका। अब आपको यहाँ पर एक डबल टॉप बनता हुआ दिखाई दे रहा है ऐसे, ठीक। अब आपने यहाँ से पोजीशन बनाई, यहाँ से पोजीशन बनाई, जैसे इधर आए तो आपको यम पैटर्न दिखा, डबल टॉप जिसको बोलते हैं, यहाँ से पोजीशन बनाई, यहाँ तक का कुछ जो है हमने टारगेट रखा। अब यहाँ पर क्या हुआ, आपने इसी हाई कर जैसे लगा और यम भी बना, और यहाँ से जो है आपका एसएल पहले लिया उसके बाद आया, तो आपके मन में क्या हुआ कि मैंने एसएल छोटा रखा था जिसकी वजह से मेरा एसएल हिट हुआ। यानी आप इस यम में आपका विश्वास टूटने नहीं दिया जाएगा ब्रदर, आपका विश्वास बना रहेगा ताकि आप इस यम में ही लगे रहो, दूसरा चीज मत सीखो। दूसरा चीज सीख लोगे तो फिर ये लोग जो एसएमसी पैसा कहां से कमाएंगे, क्योंकि हम लोग का ही पैसा तो ले जा रही नहीं है। ये चीजों को सीखिएगा, समझिएगा, तो आप माइंड करिए, खुद ही माइंड करिए। मैं चीजों को ब्रदर समझाऊं, सीखा हूं यार, तब आकर मैं यहां आपको बताने वाला हूं, ठीक। और वेब थ्योरी है, सीटीआर थ्योरी है, बहुत सारी चीजें हैं जो आपको मैं समझाने वाला हूं। आप मार्केट के एकदम से स्टेप बाय स्टेप प्रेडिक्ट करोगे कि मार्केट यहां से क्या कर सकता है, मार्केट कहां जा सकता है, मार्केट आप गिर रहा होगा इस तरह से आप बाई करने के लिए यहां बैठे होगे, सब आपको पागल बोलेंगे, और जब आप सही होगे तो आपको सोचेंगे यार बहुत अच्छा, यहां से हायर हाई बना रहा होगा, यहां से आप कह देंगे यहां से मार्केट 5 से 6% गिर जाएगा। यही मैं करता हूं ब्रदर, यही करता हूं। तो कुल मिलाकर के आपका माइंडसेट ही चेंज हो जाएगा। देखिए, तो देखिएगा आप अगर कंटिन्यू इस वीडियो को, मेरी सीरीज को देखते हैं, मैं सीरीज ही शुरू करने वाला हूं। पहले एसएमसी सीरीज होगी, फिर इलियट वेब थ्योरी की सीरीज होगी, फिर सीटीआर की थ्योरी होगी, आईसीटी की भी जो है मैं सीरीज स्टार्ट करूंगी। इसमें मैं 4-5 कॉन्सेप्ट जो है स्टार्ट यहाँ पर जो है यूट्यूब में डालूंगा, जिसमें आप अगर देख लिए ना तो आप मास्टर हो जाएंगे, मार्केट के मास्टर। आपके पास भले 10,000 रुपए है ब्रदर, लेकिन 10,000 से आप कितना बना सकते हैं आपके ऊपर निर्भर करता है, ये समझ लीजिए। मैं आगे वो पैसा नहीं बताऊंगा, 10 गुना बना सकते हैं, इसको 100 गुना कर सकते हैं, 1000 गुना 10,000 को कर सकते हैं, लाख गुना 10,000 को कर सकते हैं, एक्स्ट्रा। तो इन चीजों को सोचिएगा, समझिएगा, समझे किसको कहते हैं, आप समझ में आ गया होगा। मैं बहुत सारी चीजें बताने वाला हूं, समझाने वाला हूं, जो कि आप देख ही चुके हैं यहाँ पर कि मैं क्या क्या समझाऊंगा, ठीक है। यहाँ पर मैं कई सारे टॉपिक, पहले तो हमारे स्ट्रक्चर मैपिंग, उसके बाद इंड्यूसमेंट किसे कहते हैं, बॉस एंड चौक कैसे होता है, फिर उसके बाद आपको एंट्री मॉडल बताऊंगा, रिफाइन ब्लॉक कैसे करेंगे उसको, ठीक है। जैसे हम 4 घंटे के टाइम फ्रेम पर हमको 100 पॉइंट कैसे ला रहा है, तो हम इसको रिफाइन कैसे करेंगे कि हमारा वही एंट्री हमारी 10 पॉइंट के एसएल में बन जाए। अभी हमारा ऑर्डर ब्लॉक इतना बड़ा आ रहा है, अब फिर हम उसको रिफाइन ऑर्डर ब्लॉक करेंगे तो हमारा ऑर्डर ब्लॉक इतना बड़ा आएगा, यहां से हमारी एंट्री टारगेट हमारा इतना। तो आप सोच रिस्क रिवार्ड, सबसे प्रथम हम लोग का होता क्या है ना, आप जब प्रॉफिटेबल कब बनेंगे जानते हैं, आप प्रॉफिटेबल कब बनेंगे, मैं आपको एक और भी बता रहा हूं, आप प्रॉफिटेबल कब बनेंगे, ठीक है। आप प्रॉफिटेबल ऐसे बनेंगे, पहले रिस्क रिवार्ड हमारा जो है ऐसे होता था, भाई बन जा, क्या हुआ, पहले हमारा रिस्क रिवार्ड जो है ऐसे हुआ करता है, ऐसे हमारा रिस्क रिवार्ड पहले ऐसे होता है, ऐसे रिस्क 5 पॉइंट का और रिवार्ड हमारा 1 पॉइंट का होता है। अब फिर हम जब प्रॉफिटेबल धीरे धीरे जब हम 2-3 साल लगा दे तो हमारा क्या हो जाता है, हमारा रिस्क इतना, रिवार्ड इतना, सेम चीज है। तो अब यही होगा, अब आप जब टाइम देंगे, कब सीखेंगे, जब सीखेंगे तब होगा, ऐसे फ्री में नहीं हो जाएगी। अब 2 साल आपने मार्केट को दिया, बहुत सारे लोग 10 साल देने के बाद भी कुछ नहीं कर पाए ब्रदर, तो सीखना पड़ेगा। ये कब हो, यहां से लेकर के जो जर्नी है यहां से शुरू हुई थी यहां तक कब आएगी, जब आप इन सभी स्मार्ट लोगों की चीजों को सीखेंगे, ठीक ब्रदर। तो चलिए मैं वीडियो को एंड करता हूं और मिलता हूं, जैसे आप रिस्पांस करेंगे इस वीडियो में वैसे ही मैं नेक्स्ट वीडियो डालने का प्रयास करूंगा, ठीक है। और बहुत ही प्रयास करूंगा। अभी रात के 2 बज रहे हैं, अभी मुझे ट्रेड भी करना है, जा रहा हूं। हमारा इंडियन मार्केट तो बंद है आज ईद की वजह से, सभी को ईद भी मुबारक। और मैं जा रहा हूं अभी ट्रेड करने के लिए, और
ताकि मैं अभी थोड़ा सा सोचा कि आप लोगों के लिए बना दूं। सब लोग परेशान हैं चीज़ों को सीखने में, समझने में, तो इसलिए मैं आपको सबसे पहले आपका रिस्पॉन्स जानना चाहूँगा। अगर आप रिस्पॉन्स करते हैं तो मैं आपको बनाने की कोशिश करूँगा। धन्यवाद, नमस्कार, जय हिंद। चैनल में नए हो तो सब्सक्राइब करके जरूर जाइए ताकि आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को एक लाइक करके और कमेंट में बताइए कि आपको चाहिए या नहीं चाहिए।